ये कहानी यीशु के प्रेम और मार्गदर्शन पर आधारित है। इसमें हम बाइबल के वचनों का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम बीमारी और कमजोरियों के उपचार के लिए यीशु से प्रार्थना करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के बारे में बताएंगे। कहानी की शुरुआत हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में रहता था आकाश। वह एक मेहनती किसान था और उसकी पत्नी मंजूरी घर की देखभाल करती थी। उनका एक बेटा था सूरज, जो अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदार था। आकाश और मंजूरी ईश्वर भक्त थे और हर रात यीशु से प्रार्थना करते थे। एक दिन मंजूरी बीमार पड़ गई। उनकी कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती गई। गांव का वैद्य हर संभव इलाज कर चुका था, लेकिन मंजूरी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आकाश परेशान थे। उनकी आंखों में चिंता और निराशा साफ झलकती थी। परिवार की प्रार्थना एक रात सूरज ने अपने माता पिता को प्रार्थना करते देखा। उसने देखा कि आकाश के आंसू सूख नहीं रहे हैं। सूरज को समझ आ गया कि उनके माता पिता कितने परेशान हैं। उस रात सूरज ने अपने कमरे में यीशु से प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु यीशु, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया उन्हें ठीक कर दें। मैं आपसे विनती करता हूँ। प्रभु उसने बाइबल निकाली और यशायाह 41:10 को पढ़ा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे संबल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यीशु के वचनों से सूरज को थोड़ी शांति मिली। उसने पूरी रात प्रार्थना की और मंजूरी के स्वास्थ्य के लिए यीशु से गुहार लगाई। जादुई जंगल और रहस्यमय वृद्धा। अगले दिन सूरज जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चला गया। वहाँ उसे एक चमकीले फूलों से भरे हुए पेड़ के नीचे एक वृद्धा बैठी मिली। वृद्धा की आंखों में एक अजीब चमक थी। वृद्धा ने सूरज से पूछा, बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सूरज ने बताया है कि उसकी माँ बीमार है और गांव का वैद्य भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। वृद्धा ने मुस्कुराई और कहा, चिंता मत कर बेटा, मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है जो तेरी माँ को ठीक कर सकती है। वृद्धा ने उसे एक छोटी सी शीशी दी और कहा, इसे अपनी माँ को पिला दे, वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल सोच समझकर करना है। सूरज खुशी खुशी घर वापस लौटा। उसने वह शीशी मंजूरी को पिला दी। कुछ ही दिनों में मंजूरी की तबीयत में सुधार होने लगा। प्रलोभन और परीक्षा। सूरज खुश था कि उसकी माँ ठीक हो गई है। वह उस जड़ी बूटी को किसी जादुई औषधि की तरह मानने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के मवेशी बीमार पड़ गए। सूरज को लगा कि वह जड़ी बूटी जानवरों को भी ठीक कर सकती है। उसने उस जड़ी बूटी को एक बीमार गाय को पिला दिया, लेकिन कुछ देर बाद गाय की हालत और बिगड़ गई। सूरज घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसी समय आकाश खेत से लौटा। उसने देखा कि सूरज परेशान है और गाय की हालत खराब है। आकाश ने सूरज से पूछा कि क्या हुआ। सूरज ने पूरी कहानी बता दी। आकाश को गुस्सा आ गया। उन्होंने सूरज को डांटा और कहा, बेटा, हमें अजनबियों से चीजें नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा यीशु पर भरोसा करना चाहिए। आकाश ने तुरंत मंजूरी को बुलाया और उन्हें भी सारी बात बताई। मंजूरी ने सूरज को समझाया, बेटा, हमें ईश्वर के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमें परेशानी में डाल सकते हैं। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने यीशु से माफी मांगी और जंगल में वापस जाकर वृद्धा को ढूंढने का फैसला किया। पश्चाताप और क्षमा। सूरज जंगल में कई दिनों तक भटकता रहा, लेकिन उसे वृद्धा कहीं नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर वह वापस घर लौट आया। उस रात सूरज ने फिर से यीशु से प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु यीशु, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया और अजनबी की बातों में आ गया। कृपया मेरी माँ को ठीक कर दें और बीमार गाय को भी बचा लें। उसने बाइबल निकालकर 16 को पढ़ा। इसलिए एक दूसरे का अंगीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो सको। धर्मी जनवरी की निरंतर प्रार्थना बहुत सामर्थ्य होती है। उसने सूरज को समझाया कि ईश्वर हमारी गलतियों को माफ कर देता है, बशर्ते हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें। विश्वास का चमत्कार। अगले सुबह सूरज खेत में गया तो वहाँ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बीमार गाय पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और चल रही थी। आकाश और मंजूरी भी वहीं खड़े थे।
और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सूरज को बताया कि सुबह होते ही गाय अचानक स्वस्थ हो गई। सूरज जानता था कि ये यीशु का ही चमत्कार था। उसने यीशु का दिल से धन्यवाद किया। उस दिन से सूरज ने कभी भी अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। उसने सीखा कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यीशु पर विश्वास रखने से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आकाश और मंजूरी भी सूरज के साथ हर रात यीशु से प्रार्थना करते थे। उनका परिवार यीशु के प्रेम और मार्गदर्शन में एकजुट हो गया। बीमारी और कमजोरियों के उपचार के लिए यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि प्रिय पिता परमेश्वर, आज हम आपके नाम में आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपके वचनों के प्रकाश में जीवन जीने का प्रयास करते हैं और हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसे प्रार्थना को और गहराई से करें और धन्यवाद के साथ करेंगे। हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं, आपके असीम प्रेम और दया के लिए, आपके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, जीवन में आपके अनगिनत आशीर्वादों के लिए हम आपसे विनती करते हैं। हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीने में मदद करें, हमें पाप और बुराई से बचाएं, हमें क्षमा और दया का मार्ग दिखाएं, हमें अपने वचन को समझने और उसका पालन करने में मदद करें। हमारे परिवार, मित्रों और प्रियजनों के लिए आपकी आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करें, हमारी जरूरतों को पूरा करें, हमें दूसरों की सेवा करने और आपके प्रेम को फैलाने में मदद करें। हम आपके वचनों पर भरोसा करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। भजन संहिता 23:1 में लिखा यह बातें अब आगे वचन में बताते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरा उद्धार करता है वह जीवित है और अंत में वह धूली पर खड़ा होगा। अय्यूब 19:25 में की लेख, और क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन यूहन्ना 3:16 की लेख। प्रिय पिता परमेश्वर, आज रात हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर बीमारी और कमजोरियों के साए से निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि आप ही हमारे परमेश्वर, हमारे चिकित्सक और हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम आपके सामने अपनी पीड़ा और वेदना प्रकट करते हैं। बीमारी का नाम बताएं कि जकड़ ने हमारे प्रियजन नाम बताएं को कमजोर कर दिया है। उनकी ताकत क्षीण हो गई है और निराशा का साया उनके ऊपर छा गया है। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने दिव्य चिकित्सक के हाथों से उन्हें छुएं, उनकी कमजोरियों को बल प्रदान करें, उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार करें, उपचार प्रक्रिया में मार्गदर्शन दें, ताकि डॉक्टरों और दवाओं का हर प्रयास सफल हो। हम ये भी जानते हैं कि बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी कमजोर कर देती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रियजन नाम बताएं को आशा और विश्वास का बल प्रदान करें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, हर कदम पर उनका साथ दे रहे हैं। हमारे मन में कई सवाल हैं परमेश्वर, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बीमारी क्यों आई, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपके पास एक उद्देश्य है। हमें विश्वास है कि आप इस कठिनाई के माध्यम से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। हमें धैर्य और शक्ति प्रदान करें ताकि हम आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकें। हम उन सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दिन रात परिश्रम करते हुए बीमारों की सेवा करते हैं। उन्हें ज्ञान और कौशल प्रदान करें ताकि वे अपने मरीजों को सही उपचार दे सकें। हम जानते हैं कि चमत्कार होते हैं परमेश्वर, हम आपसे अपने प्रियजन के लिए चमत्कार की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम आपकी इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप उन्हें स्वस्थ करना चाहते हैं तो वैद्य की तरह उन्हें चंगा करें। यदि आप उन्हें अपने पास ले जाना चाहते हैं तो उन्हें शांति से जाने दें और शौक मनाने वाले परिवार को सहारा दें। हम इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में समर्पित करते हैं, आमीन। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें ईश्वर के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और अजनबियों से सावधान रहना चाहिए। ईश्वर हमारी गलतियों को माफ कर देता है, बशर्ते हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें। विश्वास रखने से हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कहानी बाइबल की वचनों पर आधारित है, खासकर यशायाह 41:10 और याकूब 5:16 पर ही आधारित है। आज की वीडियो में क्या सीखे हैं प्लीज कमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नए आए लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए।